नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय हरे कृष्णा जरूर लिखिए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कोई भी जिस भी विश्वास के साथ किसी देवता की पूजा करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा। श्री ब्रह्मा जी के मुख से गरुड़ तीर्थ और गोवर्धन तीर्थ की महिमा वर्णन सुनने के बाद देवर्षि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, अन्य तीर्थों का वर्णन भी कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, श्वेत तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्ति पा जाता है। पूर्व काल में श्वेत नाम के एक ब्राह्मण थे जो महर्षि गौतम के प्रिय शिखा थे। वे गोदावरी के तट पर रहकर अतिथियों के स्वागत सत्कार में लगे रहते हैं और मन तथा क्रिया द्वारा भगवान शिव का भजन करते थे। वे सदा शिव की पूजा और ध्यान करते रहते थे। शिव के भजन में ही उनकी आयु पूरी हो गई थी। तब यमराज के दूत उन्हें ले जाने के लिए आए, परंतु नारद जी वे ब्राह्मण देवता के घर में प्रवेश ना कर सके। जब ब्राह्मण की मृत्यु का समय व्यतीत हो गया, तब चित्रक ने मृत्यु से पूछा, मृत्यु, श्वेत का जीवन समाप्त हो चुका है, वह अब तक क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी अभी तक नहीं लौटे। ऐसा होना उचित नहीं है। यह सुनकर मृत्यु को बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वयं ही श्वेत के घर पर पधारे। उनके दूत भयभीत होकर द्वार के बाहर ही खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर मृत्यु ने पूछा, दूतों के बाद क्या बात हुई? तुम लोग द्वार के बाहर कैसे खड़े हुए? तब दूत बोले, श्वेत भगवान शिव के द्वारा सुरक्षित है, हम उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। उनके ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए फिर उन्हें भय कैसा? तब मृत्यु ने अपना फंदा हाथ में लेकर स्वयं ही ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण तो भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। उन्हें ना तो मृत्यु के आने का पता था और ही यमदूतों की श्वेत के समीप पाशुधारी मृत्यु को खड़ा देख दंडभारी भैरव ने विस्मित होकर पूछा, मृत्यु देव, यहाँ क्या देखते हो? मृत्यु ने उत्तर दिया, मैं श्वेत को ले जाने के यहाँ पर आया हूँ, अतः इन्हीं को देख रहा हूँ। भैरव ने कहा, लौट जाओ। मृत्यु ने श्वेत पर अपना फंदा फेंका। यह देख भैरव कुपित हो उठे। उन्होंने शिव के दिए हुए दंड से मृत्यु पर गहरी चोट की। मृत्यु देवता पास हाथ में लिए हुए धरती पर ही गिर पड़े। मृत्यु को मरा देख यमदूत भाग गए। उन्होंने मृत्यु के वध का समाचार यमराज से कहा, जिसे सुनकर महर्षि वाहन यमराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अधिक बलवान चित्रगुप्त, अपनी रक्षा करने वाले यमदूत, महर्षि भूत बिताल तथा आदि व्याधियों को शीघ्रतापूर्वक चलने का आदेश देकर तुरंत वहां से प्रस्थान किया। अपने साथियों सहित यमराज उस स्थान पर पहुँचे जहाँ द्विज श्वेत श्रेष्ठ भगवान शिव की आराधना में संलग्न थे। उस समय यमराज तथा भगवान शिव के पार्षदों में अत्यंत भयानक संग्राम छिड़ गया। कार्तिक ने स्वयं ही शक्ति संभाली और यमराज के दूतों को विदीर्ण कर डाला। साथ ही दक्षिण दिशा के स्वामी अत्यंत बलवान यमराज को भी मौत के घाट उतार दिया। मरने से बचे हुए यमदूतों ने भगवान सूर्य को यह सब समाचार कह सुनाया। यह अद्भुत बात सुनकर सूर्य भगवान समस्त देवताओं लोक के साथ मेरे समीप आए। फिर मैं भगवान विष्णु, इंद्र, अग्नि, वरुण तथा अन्य बहुत से देवता यमराज के पास गए। वे गोदावरी नदी के तट पर मृत अवस्था में पड़े हुए थे। यमराज को सेना सहित मरा हुआ देखकर देवतागण भय से व्याकुल हो उठे और हाथ जोड़कर बारंबार भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। देवतागण बोले, भगवान, आपको अपने भक्त सदा ही प्रिय है और आप दुष्टों का वध किया करते हैं। संसार की आदि सृष्टि नीलकंठ, आपको नमस्कार है। नमस्कार है हे ब्रह्मा प्रिय, आपको नमस्कार है।
देवप्रिय आपको नमस्कार है। श्वेत आपके भक्त है। इनकी वायु क्षीण हो जाने पर ही यम आदि सब लोग इन्हें ले जाने में समर्थ नहीं हो सके। आपका अपने भक्तों पर इसका महान प्रेम देखकर हम सबको बड़ा संतोष हुआ। नाथ, सचमुच यह बड़े भक्त वत्सल है। जो लोग आप जैसे दयालु परमेश्वर की शरण में आ गए हैं उन्हें यमराज भी नहीं देख सकता। यह जानकर ही सब लोग परम भक्ति के साथ आपका भजन किया करते हैं। शंकर, आप ही इस जगत के स्वामी हैं। क्या यह बात का आप भूल गए? आपके बिना यह व्यवस्था करने में भला कौन समर्थ हो सकता है? इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं के समक्ष भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए और बोले, देवताओं, मैं तुम्हें क्या दूँ? देवता गणों ने कहा, देवेश्वर, यह सूर्य के पुत्र धर्म है जो समस्त देहधारियों का नियंत्रण करते हैं। इन्हें धर्म और अधर्म की व्यवस्था में नियुक्त किया गया है। यह लोकपाल है, अपराधी और पापी नहीं है, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इनके बिना ब्रह्मा जी का कोई कार्य नहीं चल सकता। इसलिए सेना और वाहनों सहित यमराज को जीवित कर दीजिए। नाथ, महात्माओं के सामने की हुई प्रार्थना सफल ही होती है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव बोले, देवताओं, मेरी बात सुनो। जो मेरे तथा भगवान विष्णु के भक्त हैं, गौतमी गंगा का निरंतर सेवन करने वाले हैं, उन्हें स्वामी हम लोग स्वयं ही हैं। मृत्यु का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं। यमराज को तो कभी उनकी बात तक नहीं चलानी चाहिए। व्याधि आदि के द्वारा उनका पराभव करना कदापि उचित नहीं है। और जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे तत्काल मुक्त हो जाते हैं। यमराज को तो चाहिए अपने अनुचर सहित उन्हें प्रेम करे। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर देवताओं ने भगवान शिव की बात का अनुमोदन किया। तब भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी से कहा, नंदी, केशव, तुम गौतमी का जल लेकर मरे हुए यमराज आदि के शरीर पर छिड़क दो। आज्ञा पाकर नंदी ने यमराज आदि सभी लोगों पर गोदावरी का पावन जल छिड़का, जिससे वह जीवित होकर उठ बैठे और दक्षिण दिशा की ओर चले गए। गौतमी के उत्तर तट पर विष्णु आदि सभी देवता ठहर गए और देवाधिदेव महेश्वर की पूजा करने लगे। उस समय वहाँ 1,12,000 तीर्थ एकत्रित हुए थे। इसी प्रकार गोदावरी के दक्षिण पर तट पर 300 तीर्थ एकत्रित हुए। यही श्वेत तीर्थ का पवित्र उपाज्ञान है। जहाँ मृत्यु देवता मरकर गिरे थे वह स्थान मृत्यु तीर्थ कहलाता है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान सभी पापों का नाश करने वाला है। उसके महात्म का श्रवण, पठन और स्मरण अंतःकरण के मल को धोने वाला है और सभी लोगों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके आगे शुक्र तीर्थ है जो मनुष्यों के सभी प्रकार की सीधी देने वाला है। वह सभी पापों को शांत करने वाला तथा सब प्रकार का व्याधियों का नाशक है। अगिरा और भगु यह 2 परम धर्मात्मा ऋषि हुए हैं। देवर्षि नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। अब इनका भी वर्णन मैं करता हूँ। इन दोनों के 2 पुत्र हुए जो बड़े ही विद्वान और रूप तथा बुद्धि से सुबोधित थे। अंगिरा के पुत्र का नाम था जीव और भंगु के पुत्र का नाम था कवि। यह दोनों अपने माता पिता के अधीन रहते थे। जब दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तब उनके पिता परस्पर कहने लगे कि हम दोनों में से एक ही इन दोनों पुत्रों का शिक्षक हो। इससे एक ही शासन करेगा और दूसरा मुख से बैठा रहेगा। यह सुनकर अंगिरा ने कहा, मैं कवि को भी अपने पुत्र के समान ही पढ़ाऊंगा, वह सुखपूर्वक मेरे यहाँ रहे। अंगिरा की बात सुनकर भगु ने कहा, ठीक है, और उन्होंने अपने पुत्र शक्रु को अंगिरा की सेवा में सौंप दिया। परंतु अंगिरा उन दिनों बालकों में विषम बुद्धि रखते थे, इसलिए दोनों को प्रथम पढ़ाते थे। बहुत दिनों तक इसी प्रकार यही काम चलता रहा। तब एक दिन शुक्र ने कहा, गुरुदेव, आप मुझे प्रतिदिन विषम भाव से पढ़ाते हैं। गुरुओं के लिए यह उचित नहीं है कि वे पुत्र और शिष्य में भेदभाव समझे। जो लोग विषम बुद्धि रखते हैं उनके पाप की कोई गणना नहीं है। आचार्य, अब मैंने आपको अच्छी तरह समझ लिया है। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। अब दूसरे किसी गुरु के यहाँ जाऊँगा।
मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इसी प्रकार गुरु और बृहस्पति से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर शुक्र चले गए। उन्होंने सोचा अब पूर्ण विद्या प्राप्त करके ही पिता के पास आऊँगा, किंतु किससे पूछूं, कौन सबसे श्रेष्ठ गुरु हो सकता है। इन्हीं सब बातों का विचार करते हुए शुक्र ने कहा, प्राग गौतम जी के पास जाकर पूछा, मुनि श्रेष्ठ बताइए कौन मेरा गुरु हो सकता है, जो तीनों लोकों का गुरु हो, उसी के पास ही मैं जाऊंगा। गौतम ने कहा, जगत गुरु भगवान शंकर के गुरु होने योग्य है। शुक्र ने पूछा, तो फिर मुनिवर मैं कहाँ रहकर शंकर जी की आराधना करूं। गौतम ऋषि बोले कि गौतमी गंगा में स्नान करके पवित्र होकर स्त्रोत द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करो। संतुष्ट होने पर ही वे जगदीश्वर तुम्हें विद्या प्रदान करेंगे। गौतम ऋषि के कहने से शुक्र गोदावरी के तट पर गए और वहां स्नान करके पवित्र होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शुक्र बोले, प्रभु मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि बालक ही है और आप बाल चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले हैं। मुझे आपकी स्तुति करने का कुछ भी ज्ञान नहीं, केवल आपको नमस्कार करता हूँ। गुरु ने मुझे त्याग दिया है, मेरा कोई सुहृद अथवा सखा नहीं है, आप ही सभी प्रकार से मेरे हैं। प्रभु हे जगन्नाथ, आपको मेरा नमस्कार है। आप गुरु वालों के भी गुरु और बड़ों के भी बड़े हैं। मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। जगमोह की कृपया करके मेरी ओर देखे, लोक साक्षी शिव, आपको मेरा नमस्कार है। शुक्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, वस्त तुम्हारा कल्याण हो, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, भले ही वह देवताओं के लिए ही दुर्लभ क्यों न हो। उदार बुद्धि कवि ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ ब्रह्मा आदि देवताओं तथा ऋषियों को भी जो विद्या प्राप्त नहीं हुई, उसके लिए मैं याचना करता हूँ, आप ही मेरे गुरु और देवता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, शुक्र ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तब देवश्रेष्ठ भगवान शिव ने उन्हें पकड़ लिया, मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, जिसका ज्ञान देवताओं को भी नहीं था। साथ ही उन्होंने लौकिक की वैदिक तथा अनन्य विद्या भी दी। जब साक्षात भगवान शंकर ही प्रसन्न हो गए थे, तब बाकी भला क्या रह जाता। वह महाविद्या पाकर शुक्र अपने पिता और गुरु के पास गए। अपनी विद्या से पूजित वे दैत्यों के गुरु हुए। किसी समय कुछ कारणवश बृहस्पति के पुत्र कुछ ने शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। कच्छप से बृहस्पति ने और बृहस्पति के प्रथम पृथक देवताओं ने उस विद्या को ग्रहण किया। गौतमी के उत्तर तट पर जहाँ भगवान महेश्वर की आराधना करके शुक्र ने विद्या प्राप्त कर थी, वह स्थान शुक्र तीर्थ कहलाता है। मृत्यु संजीवनी तीर्थ भी उसी का नाम है। वह आयु और आरोग्य की वृद्धि करने वाला है। वह स्नान दान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है, वह अक्षय पुण्य देने वाला होता है। शुक्र तीर्थ के बाद इंद्र तीर्थ है। हे नारद, वह ब्रह्मा हत्या का विनाश करने वाला होता है। उसके स्मरण मात्र से पाप राशि तथा क्लेश समुदाय का नाश हो जाता है। नारद, पूर्व काल की बात है, जब देवराज इंद्र ने वृता असुर का वध किया, तब ब्रह्मा हत्या भी उनके पीछे लग गई। उसे देखकर इंद्र को बड़ा हुआ, वे इधर उधर भागने लगे, किंतु जहाँ जहाँ वे जाते ब्रह्मा हत्या उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। तब वे एक बहुत बड़े सरोवर में प्रवेश करके कमल की नाल में छुप गए और उसमें तंतु की भांति होकर रहने लगे। ब्रह्मा त्याग भी उस सरोवर के तट पर 1000 दिव्य वर्षों तक बैठी रही। इस बीच में सब देवता बिना इंद्र के हो गए थे। उन्होंने आपस में सलाह की कि किस प्रकार इंद्र प्रकट। उस समय मैंने देवताओं से कहा, ब्रह्मा हत्या के लिए दूसरा स्थान दे दिया जाए और इंद्र को शुद्ध करने के लिए गोदावरी नदी में नहलाया जाए। इससे स्नान करने से इंद्र पुनः शुद्ध हो जाएंगे। इंद्र का प्रथम अभिषेक नर्मदा नदी के तट पर हुआ। वहाँ उनके पाप का मल का शोधन होने के कारण उस देश का नाम मालव पड़ गया। तत्पश्चात वे गौतमी गंगा के तट पर लाए गए। वहाँ पुण्य नदी के जल में गौतमी का जल लाकर उसी से समस्त देवता ऋषि, मैं विष्णु, वशिष्ठ, गौतम, अगस्त्य, अत्रि, कश्यप, अन्याय ऋषि तथा यक्ष और पन्नक्ष ने इंद्र का अभिषेक किया। फिर मैंने उन्हें अपने कमुंडलू के जल से भी अभिषेक किया। इस प्रकार वहाँ पुण्य और सीता 2 नदियाँ हो गई
और वे दोनों गौतमी गंगा में जाकर मिली। उन दोनों के संगम मुनियों द्वारा सेवित विख्यात तीर्थ गए, तब वे उस तीर्थ को पुण्य संगम कहते हैं। संगम सीधा का ही नाम इंद्र तीर्थ हो गया। वहाँ 7000 मंगलमय तीर्थ निवास करने लगे। उन तीर्थों में तथा विशेषत के जल में जो स्नान किया जाता है वह सब अक्षय जानना चाहिए, इसमें अन्यथा विचार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो इस पवित्र उपाज्ञान को पढ़ता अथवा सुनता है वह मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाले समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए कल के आगे की पौराणिक कथा। भीष्म जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत योनि में जाता है और किस कर्म के द्वारा वह उससे छुटकारा पाता है, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब पुलह जी बोले, राजन, मैं यह सब बातें तुम्हें विस्तार से बताता हूँ, सुनो। जिसमें कर्म से जीव प्रेत होता है और जिस कर्म के द्वारा देवताओं के लिए भी दोस्तर घोर नरक में पड़ा हुआ प्राणी भी उससे मुक्त हो जाता है, उसका वर्णन करता हूँ। प्रेत योनि में पड़े हुए मनुष्य सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप और पूर्व तीर्थों का बारंबार कीर्तन करने से उसे छुटकारा पा जाते हैं। वेद में सुना जाता है कि प्राचीन काल में कठिन नियमों का पालन करने वाले एक ब्राह्मण थे जो पृथु नाम से सर्वत्र विख्यात थे। वे सदा संतुष्ट रहा करते थे, उन्हें योग का ज्ञान था। वे प्रतिदिन स्वाध्याय, होम और जप यज्ञ में संलग्न रहकर अपना समय बिताया करते। उन्हें परमात्मा के तत्व का बोध था। वे परमात्मा का भय मानते थे और सत्य भाषण में अर्थात सत्य बोलने में रत रहते थे। सबसे मीठे वचन बोलते और अतिथियों के सत्कार में मन लगाते थे। सुख दुख आदि संपूर्ण द्वैत का परित्याग करने के लिए सदा योगाभ्यास में तत्पर रहा करते थे। अपने कर्तव्य के पालन और स्वाध्याय में लगे रहना उनका हर रोज का नियम था। इस प्रकार संसार को जीतने की इच्छा से वे सदा शुभ कर्म का अनुष्ठान किया करते थे। ब्राह्मण देवता को वन में रहते रहते अनेकों वर्ष बीत गए। एक बार उनका ऐसा विचार हुआ कि मैं तीर्थ यात्रा करूं, तीर्थों के पावन जल से अपने शरीर को पवित्र बनाऊं। ऐसा सोचकर उन्होंने सूर्योदय के समय शुद्ध चित्त से पुष्कर तीर्थ में स्नान किया और गायत्री का जाप और नमस्कार करके यात्रा के लिए चल पड़े। चलते चलते एक जंगल के बीच कंका कीर्ण भूमि में, जहाँ न वृक्ष था और न जल था, उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को खड़े देखा जो बड़े ही भयंकर थे। उनका विकट आकार और पाप पूर्ण दृष्टि वाले थे। अत्यंत घोर प्रेतों को देखकर उनके हृदय में कुछ भय उमड़ आया, फिर भी वे निश्चय भाव से खड़े रहे। यद्यपि उनके मन में भय था, फिर भी उन्होंने धैर्य धारण करके बड़े ही मधुर शब्दों में उन प्रेतों से पूछा कि विकराल मुख वाले प्राणियाँ, तुम लोग कौन हो, जिसके द्वारा कौन सा ऐसा कर्म बन गया है जिससे तुम्हें इस विकृत रूप की प्राप्ति हुई। प्रेतों ने कहा, हम भूख और प्यास से पीड़ित होकर सदा महान दुख से घिरे रहते हैं। हमारा ज्ञान और विवेक नष्ट हो गया है, हम सभी अचेत हो रहे हैं। हमें इतना भी ज्ञान नहीं कि कौन दिशा किस ओर, दिशाओं के बीच की अवान्तर दिशाओं को भी नहीं जानते। आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग का भी हमें ज्ञान नहीं है। यह तो दुख की बात हुई। सुख बस इतना ही है कि सूर्योदय देखकर हमें प्रभात सा लग रहा है। हम में से एक का नाम परिचित है, दूसरे का नाम सूची मुख है, तीसरे का नाम शीघ्र, चौथे का रोधक और 5वें का लेखक है। ब्राह्मण ने पूछा, तुम्हारे नाम कैसे पड़ गए? क्या कारण है जिससे तुम लोगों को यह नाम मिले हैं? प्रेतों में से एक प्रेत ने कहा कि मैं सदा स्वादिष्ट भोजन किया करता था, ब्राह्मणों को परिचित अर्थात बासी भोजन किया करता था, इसी कारण मेरा नाम परिचित पड़ गया है। मेरे इस साथी ने अन्न आदि के अभिलाषी बहुत से प्राणियों की हिंसा की है, इसलिए इसका नाम सूचीमुख पड़ा है। यह तीसरा प्रेत भूखे ब्राह्मण के याचना करने पर भी उसे कुछ देने के भय से बड़ी जल्दी वहाँ से चला गया था, इसलिए उसका नाम शीघ्र गया। यह चौथा प्रेत ब्राह्मणों को देने के भय से उद्विग्न होकर सदा अपने घर पर ही स्वादिष्ट भोजन किया करता था, इसलिए यह रोधक कहलाता है। और हम 5 लोगों में से सबसे बड़ा पापी जो है यह 5वां प्रेत है।
यह याचना करने पर चुपचाप खड़ा रहता था। यह धरती तो रो देने लगता था, इसलिए इसका नाम लेखक पड़ गया। लेखक बड़ी कठिनाई से चलता है। रोधा को सिर नीचा करके चलना पड़ता है। शीघ्र पंगु हो गया है। सूची अर्थात हिंसा करने वाले सुई के समान मुंह हो गया है और मुझ परिचित की गर्दन लंबी और पेट बड़ा हो गया है। उसने अपने पाप के प्रभाव से मेरा अंडकोश भी बढ़ गया है और दोनों होठ भी लंबे होने के कारण लटक गए हैं। यही हमारे प्रेत योनि में आने का वृत्तांत है जो मैंने तुम्हें सुना दिया। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ और भी पूछो। पूछने पर उस बात को भी हम बताएंगे। ब्राह्मण बोले कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उन सब की स्थिति आहार अर्थात भोजन पर भी निर्भर है। इसलिए मैं तुम लोगों का आहार भी जानना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या खाते हो। सरस्वती में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी के लिए तो जप तप आदि साधन किए जाते हैं। जो भागवती प्राची सरस्वती का पवित्र जल भी पी लेते हैं उन्हें मनुष्य नहीं देवता समझना चाहिए। ऐसा मार्कंडेय कहते हैं। सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान करने का कोई नियम नहीं है। भोजन के बाद या भोजन से पहले दिन में या रात में कभी भी स्नान किया जा सकता है। वह तीर्थ अन्य सब तीर्थों की अपेक्षा प्राचीन और श्रेष्ठ माना गया है। वह प्राणियों के पापों का नाशक और पुण्यजनक कहा गया है। तो हरे कृष्णा, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिए। धन्यवाद।